महादेवाय नमः। आप सभी मित्रों का मैं अनुज कुमार मिश्र इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग NTA UGC नेट JRF संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 की इकाई 9 पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने निकाय 9 के पुराण पर 3 पार्ट पढ़ लिए थे। पहले पार्ट में पुराण की परिभाषा पढ़ा, फिर दूसरे पार्ट में पुराण और उपपुराण पर हम लोगों ने बात की और आज पुराण के पौराणिक सृष्ट विज्ञान पर चर्चा करेंगे। यदि हम इकाई 9 देखें तो हमें पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र पढ़ने हैं और उसी में निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ना है, रामायण का, महाभारत का, पुराण का। तो पुराण पे हम लोग बात कर रहे हैं। पुराण की परिभाषा पढ़नी है, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। फिर महापुराण और पुराण को दूसरे वीडियो में पढ़ा और आज हम पौराणिक सृष्ट विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, पौराणिक सृष्टि विज्ञान पर बात करते हैं आपसे। तो पुराण में वर्णित सृष्टि तत्व की यह सामान्य रूपरेखा है। इसका विश्लेषण करने पर भागवतों की समन्वय दृष्टि का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सृष्टि निर्माण में पूर्ण सहयोग है। प्रधानता सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा होता है, किंतु सृष्टि प्रेरणा उनको विष्णु से ही प्राप्त होती है। विष्णु के नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा का निवास होता है। वे आकाशवाणी द्वारा तप के लिए प्रेरित किए जाते हैं। फलस्वरूप 100 दिव्य वर्ष का तपोपरांत उनकी सृष्टि निर्माण की योग्यता प्राप्त होती है और भगवान विष्णु से सामर्थ्य प्राप्त करके इस विशाल विश्व की रचना में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए विष्णु पुराण ब्रह्मा को हरि का रूपांतरण कहता है, जबकि शैव पुराण सृष्टि के सभी कार्य शिव की प्रेरणा से होते हैं। ध्यातव्य है कि सृष्टि कार्य में रुद्र का सहयोग विशेष रूप है। भागवत तथा मार्कंडेय ने रुद्र सर्ग की चर्चा विस्तार से की है। भागवत पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में रुद्र सर्ग की चर्चा बड़े विस्तार से हुई है, जो अर्धनारीश्वर स्वरूप में होने से स्वदेही को द्विविध नर और नारी रूप में सृष्टि का निर्माण करते हैं। वे आदि दंपत्ति हैं। पुराणों में समन्वय दृष्टि नितांत आवर्जनीय है। भागवत संप्रदाय का यही वैशिष्ट रहा। तो कुल मिला के स्लाइड में इतना समझ लें कि विष्णु पुराण विष्णु की सत्ता को स्वीकार करता है, उसके अनुसार ब्रह्मा ही इस सृष्टि के निर्माण करता है, जबकि शैव पुराण में शिव की महत्ता को विशेष प्रतिपादित करके शिव को इस सभी कार्य शिव की महत्ता को स्वीकार करके सृष्टि के सभी कार्य शिव की प्रेरणा से होते हैं, इस बात पर संकेत करता है। यदि आगे देखें तो भारतीय षड दर्शनों में सांख्य का विपुल एवं सृष्टि प्रक्रिया के ऊपर दृष्टव्य है। उपनिषदों में कपिल को श्रेष्ठतम विद्वान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। कपिल को श्रेष्ठतम विद्वान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तत्वों की मीमांसा उनका महान वैशिष्ट्य है। उनकी अपनी सृष्टि प्रक्रिया है, जिसका पूरा प्रभाव पौराणिक सृष्टिवाद पर देखा जा सकता है। तो कुल मिला के इतना समझें, कपिल की सांख्य दर्शन का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है, किंतु किंचित वैषम्य भी है, क्योंकि सांख्य प्रकृति और पुरुष के मूल तत्व मानता है। सांख्य प्रकृति और पुरुष को मूल तत्व मानता है, जबकि पुराणों में ये दोनों परमात्मा के ही अंश हैं और प्रलयावस्था में पुनः अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है। प्रकृतिर्या समाख्या व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, प्रकृतिर्या समाख्या व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयते परमात्मनि, परमात्मा च सर्वेषा माधारा परमेश्वराः, प्रकृतिर्या ममाख्या व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, पुरुषश्चाप्युभावेतौ लिप्येते परमात्मनि, परमात्मा च सर्वेषा माधारा परमेश्वराः। अर्थात
सांख्य का बहुशः आश्रय लेने पर भी पौराणिक श्रेष्ठ विज्ञान की अपनी मौलिकता एवं स्वतंत्र है। अर्थात सांख्य को यदि हम इसकी आश्रय माने इस पौराणिक श्रेष्ठ विज्ञान का, तो पौराणिक श्रेष्ठ विज्ञान प्रक्रिया अपनी मौलिकता और स्वतंत्र रूप ग्रहण करता है। पुराण अध्यात्मवादी दृष्टिकोण रखने पर भी अपने विवरणों में एकांकी नहीं रहता। वह लोक सामान्य के मंगल की प्रेरणा से निर्मित हुआ है। फलतः लोक की दृष्टि सदा पुराणकार के सामने जागरूक रहती है। इस तत्व को अविस्मरण अत्यावश्यक है। पुराणों के पंच लक्षण ही मुख्य लक्षण कहे गए हैं। पुराणों में श्रेष्ठ विद्या का वर्णन किया गया है। पुराणों के पंच लक्षण ही मुख्य लक्षण हैं। पुराणों में श्रेष्ठ विद्या का वर्णन किया गया है। जैसे सर्गा में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। सर्गा, फिर प्रतिसर्ग में प्रलय होता है, फिर उसके बाद सृष्टि की प्रक्रिया फिर से उत्पन्न होती है। यही आगे देखें तो पौराणिक श्रेष्ठ विज्ञान में सांख्य दर्शन द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ विद्या विशेष रूप से दिखाई देती है। सांख्य दर्शन का प्रभाव इसमें पड़ता है। सांख्य का प्रभाव पुराणों में विशेष रूप से दिखाई देता है। पुराणों में वर्णित सृष्टि तत्व को महाभारत और मनुस्मृति में वर्णन के बाद किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पुराणकालीन सांख्य दर्शन ही ईश्वर का दर्शन है। अर्थात पुराणकालीन जो सांख्य दर्शन है वही ईश्वर का दर्शन है, ऐसा कहा जाता है। सांख्य में सृष्टि, विकास और प्रधान पुरुष इन दोनों तत्वों का पारस्परिक प्रभाव का तथा संयोग का परिणत फल है। सांख्य में ये दोनों ही तत्व नित्य हैं, परंतु पुराण में तो ये दोनों ही विष्णु के रूप में माने गए हैं। अर्थात इन दोनों की उत्पत्ति विष्णु के अस्तित्व से मानी गई है। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान पुरुष दो रूपों में उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु काल शक्ति द्वारा ही विश्व की सृष्टि तथा प्रलय करते हैं। काल तो स्वयं ही अनादि अनंत और निर्विशेष है। पुराणों में 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन प्रायः प्राप्त होता है। उदाहरण पद्म पुराण में सृष्टि खंड के 3 अध्याय के 66वें अध्याय के 21वें अध्याय तक पद्मानुसार वर्णन इस प्रकार है। यह मुख्य रूप से 3 पदों में विभाजित हैं। नंबर 1 प्राकृत सर्ग, नंबर 2 वैकृत सर्ग, नंबर 3 प्राकृत वैकृत सर्ग। प्राकृत सर्गों की संख्या 3 है और वैकृत सर्गों की संख्या 5, जबकि प्राकृत और वैकृत सर्ग 4 हैं। नीचे लिखा भी है कि प्राकृत सर्गों की संख्या 3, वैकृत सर्गों की संख्या 5 और प्राकृत वैकृत सर्ग की संख्या एक ही है एवं सर्गों की सम्मिलित संख्या 9 है। 5 3 8 8 9, इस प्रकार सर्गों की सम्मिलित संख्या 9 है। महान तत्व का सर्ग ब्राह्मण को प्रथम सर्ग कहा जाता है। ब्राह्मण सर्ग में सृष्टि के सबसे पहले तत्वों का आविर्भाव होता है, उसके बाद पंचतन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार इनमें समस्त तत्वों का विवेचन किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार अविद्या सर्ग ब्रह्म सर्ग के अंतर्गत है। दूसरा भूत सर्ग, तीसरा तन्मात्रा सर्ग और इन तीनों को प्राकृत सर्ग भी कहते हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के 9 विभाग पुराणों में प्राप्त होते हैं। सृष्टि के 9 विभाग प्राप्त होते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 10वें अध्याय के अनुसार सृष्टि विभाग में कुछ विलक्षण है, वही निम्न है। सृष्टि विभाग के कुछ विलक्षण जो निम्न हैं। पहला विकृत सर्ग, इसमें महान महत भूतानि अहंकार इंद्राणि देव हैं, जबकि प्राकृत सर्ग में जो मुख्य सर्ग भी कहा गया है जिसको, उसमें वृक्ष तिर्यक मनुष्य हैं। और प्राकृत विकृत सर्ग इसकी संख्या एक ही मानी गई है। इस प्रकार सब मिलाकर 9 सृष्टि होते हैं। 9 सृष्टि होते हैं। प्राकृत और विकृत इन दोनों के मिश्रण से निर्मित
कौमार सर्ग की यदि गणना की जाए तो सृष्टि भेदों की संख्या 10 हो जाती है। सृष्टि भेदों की संख्या 10 हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महा ओ ऐसी सुबह न आई, आए न ऐसी शाम,